Hello, lovely student. Welcome to Silence Classes e-learning platform. We are doing the chapter Exponent and Power. Introduction part is already there in the playlist. You guys can go and check it out. This is the example video. Over here, I will explain each and every examples in detail manner. Okay? चलिए move करते हैं example number 1 पे. Example number 1 हमसे क्या कह रहा है बेटा? Evaluate number 1 3 to the power -4. क्या दिया हुआ है बेटा? 3 की पावर क्या है बेटा? -4. हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया बेटा कि फ्रैक्शंस को जब इसके नीचे कुछ नहीं है इसको फ्रैक्शन चेंज कर सकते हैं बेटा. इसके नीचे कुछ नहीं है -1 है तो इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं. पावर को क्या करने के लिए? पॉजिटिव करने के लिए. ये हो जाएगा 1/3 की पावर 4. ओके इज इक्वल्स टू, अब इसको ओपन करेंगे बेटा तो 1 नीचे लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3. तो 3 3 9 एंड 3 3 9 एंड 9 9 81. तो 1/81 विल बी द आंसर. ओके चलिए अब सेकंड वाला क्वेश्चन कर लेते हैं बेटा. सेकंड क्या कह रहा है बेटा? 2/5 की पावर -5. चलिए अब इसको क्या कर देंगे बेटा? रेसिप्रोकल कर देंगे. पावर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगी. तो जल्दी कहते हैं बेटा 5/2 की पावर 5. क्योंकि बेटा दोनों के ऊपर पावर थी तो पावर दोनों के ऊपर आएगी तो ये हो जाएगा. अगर ब्रैकेट में जैसे ही ओपन करेंगे तो 5 की पावर 5/2 की पावर 5. तो लिख देते हैं बेटा 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5/2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2. ओके 5 5 is 25. 25 multiplied by 5. 25 multiplied by 5. 5 5 is 25. 5 2 is 10. 11 12. 125 multiplied by 5. 5 5 is 25. 5 2 is 11 12. 5 5 6 25. अब 6 25 को फिर 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं बेटा. 5 5 is 25. 5 2 is 10 11 12. 5 is 30 31. कितना आ गया? 3 1 2 5. 2 to the 4 4 to the 8 8 to the 16 16 to the 22. ठीक है. हम मूव करते हैं बेटा सेकंड पार्ट पे. सेकंड पार्ट क्या दिया हुआ है बेटा? 2/5 की पावर -5. तो देखिए बेटा इसको जैसे ही रेसिप्रोकल करेंगे ऑलरेडी फ्रैक्शन में है तो ये हो जाएगा 5/2 सॉरी 3 है बेटा 2/3. तो ये हो जाएगा 3/2 की पावर 5. पॉजिटिव हो जाएगी बेटा. अब इसको ओपन करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3. क्योंकि बेटा देखिए वो पावर ब्रैकेट में है यानी दोनों के ऊपर पावर है तो इसको पहले ऐसे भी लिख सकते हैं 3 की पावर 5/2 की पावर 5 is equals to 3 multiplied by 3 multiplied by 3 multiplied by 3 multiplied by 3/2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 2. So 3 3 9 3 9 is 27 and इसको कर लेते हैं बेटा 3 3 9 यानी 27 multiplied by 9 कर लेते हैं. ठीक है 9 7 is 63. 18 18 में 6 प्लस करेंगे बेटा तो 24. तो कितना आ जाएगा 243 अपॉन 2 to the 4 4 to the 8 8 to the 16 and 16 to the 32. तो आंसर क्या आ गया बेटा 243/32. ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा? आंसर हो जाएगा. चलिए आई होप इतना आपने कर लिया होगा बेटा. इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए. तब मूव करते हैं बेटा इसके थर्ड पार्ट पे. थर्ड पार्ट से क्या कह रहा है हमारे पास? थर्ड पार्ट में देख रहे हैं बेटा तो हमसे कह रहा है -4 की पावर -4 है बेटा. तो सबसे पहले तो हम इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे बेटा. तो -4/1 की पावर क्या हो जाएगी बेटा? -2 हो जाएगी. ठीक है चलिए अब ब्रैकेट से ऊपर ही जाएगा बेटा क्योंकि ब्रैकेट से ऊपर है. अब इसको जैसे ही हम चेंज करेंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा बेटा. यानी 1/-4 की पावर -2 की जगह अब सिर्फ 2 बचेगी. ठीक है तो अब इसको कर लेते हैं बेटा 1/-4 मल्टीप्लाई बाय -4. तो 1/4 4 is 16 and minus minus will become plus. तो 1/16 will be the answer. देखिए माइनस ये माइनस का साइन बेटा पावर नहीं थी. ठीक है ये बेस में ही माइनस था तो ये चेंज नहीं होगा कभी भी. अंडरस्टूड. सिर्फ और सिर्फ जैसे ही हम रेसिप्रोकल करेंगे तो जो पावर में जो माइनस है वो चेंज होगी ना कि बेस के साथ जो पावर है बेटा वो चेंज होगी. प्लीज बी केयरफुल. ओके चलिए अब 1/-4 की पावर 2 हो जाएगी. जैसे ही पावर 2 है बेटा यानी दो बार लिख सकते हैं -4 मल्टीप्लाई बाय -4. तो माइनस माइनस विल बिकम प्लस एंड 4 4 is 16. ठीक है अब मूव करते हैं बेटा एग्जांपल नंबर 2 में. Now let's move to the example number 2. Example number 2 हमसे क्या कह रहा है बेटा? Find the multiplicative inverse of the following. Multiplicative inverse क्या होता है बेटा? अगर जैसे कि a की पावर -m दी है तो क्या हो जाएगा? multiplicative inverse पावर को प्लस कर देना है यानी a की पावर m हो जाएगी. अगर a की पावर m दी है पॉजिटिव दी है तो a की पावर -m हो जाएगी. This is the multiplicative inverse. उसका उल्टा उसका. Now let's move to the questions now. Question हमसे क्या कह रहा है बेटा? 2 to the power -4. अच्छा अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा बेटा? -4 है तो -m यानी पावर माइनस है तो प्लस हो जाती है यानी 2 की पावर 4. तो यानी 2 कितनी बार लिख सकते हैं बेटा? 4 टाइम्स. 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2. 2 to the 4 4 to the 8 8 to the 16 यानी 16 हमारा क्या हो जाएगा बेटा? आंसर हो जाएगा. दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है बेटा? सेकंड क्वेश्चन से कह रहा है 4/5 की पावर 3.
अब सबसे पहले तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 4/5 की पावर -3 हो जाएगा, ठीक है। अब -3 है बेटा, तो इसको ओपन करने से पहले पावर को पॉजिटिव करना पड़ेगा, तो पॉजिटिव कर लेते हैं, तो रेसिप्रोकल कर दें, 5/4 की पावर 3 हो जाएगा। अब अगर इसे ओपन करेंगे तो 5 की पावर 3/4 की पावर 3, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5/4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4, 5 5 25, 25 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना हो जाएगा बेटा, 125 अपॉन 4 4 जा 16, यानी 16 मल्टीप्लाई बाय 4, 6 4 जा 24 and 4 with the 4 5 6, यानी 64, 125 upon 64 will become the answer। आई होप समझ में आ गया होगा बेटा कि किस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या करता है बेटा, माइनस की पावर को पॉजिटिव कर देता है, पॉजिटिव की पावर को नेगेटिव कर देता है। नेगेटिव करते ही हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, पावर सॉल्व करने के लिए पावर को पॉजिटिव करना था, तो हमने इसको रेसिप्रोकल कर दिया, जो प्रीवियस वाले क्वेश्चंस में कर रहे थे हम लोग, ठीक है। अब मूव करते हैं क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 3 पे। Now let's move to the example number 3। Example number 3 हमसे क्या कह रहा है बेटा, write the following number in expanded form using exponents, ठीक है। हमें इसका expanded form लिखना है बेटा, using exponent, exponent यानी पावर, ठीक है। चलिए पहले तो हम लोग इसको expanded form में लिखते हैं बेटा, क्या हो जाएगा 1, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय कितना है, 1 किसकी प्लेस में बेटा, 1 / 100,000 की प्लेस में, यानी 1000 प्लस 0 किसकी प्लेस पे है, 1 / 100 की प्लेस पे है, 0 मल्टीप्लाइड बाय 100 प्लस 2 किसकी प्लेस में बेटा, 10 की प्लेस में, यानी 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 एंड 5 1 की प्लेस में, यानी 1 मल्टीप्लाइड 5 मल्टीप्लाइड बाय 1। अब पॉइंट के इधर बेटा पता है आपको फ्रैक्शंस हो जाता है, यानी प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाय 100 की प्लेस पे है बेटा, ये सॉरी 10 की प्लेस पे है, तो पॉइंट के राइट हैंड साइड पे बेटा 10 से स्टार्ट होता है, ना कि 1 से, तो क्या हो जाएगा 1/10, क्योंकि ये 10 की प्लेस पे, किस प्लेस पे बेटा 10, और ये 100 की प्लेस पे है, तो प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 1/100, ये हो गया बेटा हमारे पास, ठीक है। अब 1000 को बेटा एक्सपोनेंट पे कैसे लिख सकते हैं, 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 कितना होगा बेटा 1000, तो लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 3 प्लस 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 will become 100, 0 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 2, क्योंकि लिख सकते हैं ना बेटा 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 100 ही के बराबर तो है बेटा, तो 10 कितनी बार है, 2 बार, तो 10 की पावर 2 हो गई, प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय, अब देखिए बेटा 10 किसकी प्लेस है, मल्टीप्लाई बाय 10 है, 10 कितना है बेटा, सिर्फ 1 है, तो इसकी जगह पे क्या लिख देंगे 1, यानी 10 की पावर 1। अब प्लस, अब बहुत खास ध्यान रखिएगा बेटा, देखिए 5 मल्टीप्लाई बाय 1 से यहाँ पर 1 आ रहा है बेटा। अब हमें ये पता है कि 1 आने के लिए हमें क्या करना पड़ता है बेटा, 5 की पावर मल्टीप्लाई बाय 1 लिखी हुई, तो इसको चाहे तो ऐसे लिख दें, प्लस 6, अब 6 की पावर है, फ्रैक्शन है बेटा, तो ये अभी तो पॉजिटिव है। अब देखिए इसको ऊपर ले जाएंगे तो किसमें चला जाएगा बेटा, माइनस में, यानी 6 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -1, क्या लिख सकते हैं बेटा 10 की पावर -1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 100 को कैसे लिख सकते हैं बेटा, 10 की पावर, ये लिख सकते हैं 1/10 की पावर 2, ठीक है। बट हमें इस फॉर्म में तो नहीं लिखना है बेटा, फ्रैक्शन के फॉर्म में, तो हम इसको रेसिप्रोकल कर दें, तो माइनस में जहां नीचे पॉजिटिव है, ऊपर जाते ही क्या हो जाएगा बेटा, नेगेटिव हो जाएगा, तो लिख सकते हैं 10 की पावर -2, तो दिस विल बिकम द आंसर। आई को समझ में आ गया होगा बेटा कि हम देखिए किसी भी चीज को 1/10 पॉजिटिव है, अगर हमने कह दिया 10 लिखा हुआ है बेटा, 10 की पावर 1 है, अगर इसको नेगेटिव करते हैं तो बेटा क्या कर देते हैं, नीचे 1 होता है तो क्या कर देते हैं 1/10 की पावर और -1 हो जाएगा बेटा, इस तरीके से। अब देखिए -1 में पॉजिटिव करेंगे तो रेसिप्रोकल कर दें, सेम वही चीज तो हो गई है बेटा, तो हमने भी यहाँ पर देखिए पॉजिटिव में था, रेसिप्रोकल किया तो नेगेटिव हो गया, ठीक है। अगर नेगेटिव होता है यहाँ पर तो ऊपर लाते तो पॉजिटिव हो जाता, समझ में आ गया। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड वाला हमसे क्या कह रहा है बेटा, देखिए सेम इसी तरीके से कर सकते हैं, 1 किसकी प्लेस में, 1 / 100,000 की प्लेस में, यानी 1 मल्टीप्लाइड बाय 1000 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 100 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय 10 प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाय 1, ये हो गया, प्लस कर देते हैं। अब 10 की प्लेस पे है बेटा, मगर लेफ्ट हैंड साइड पे है, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 1/10 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय 1/100 प्लस 9 मल्टीप्लाइड बाय 1/1000, ठीक है। इतना सॉल्व हो गया बेटा। अब इसको हम लोग ओपन कर लेते हैं, क्या लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 3, क्योंकि बेटा 1000 यानी 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 2 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय 10 प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस, अब देखिए बेटा यहाँ प्लस में है, पॉजिटिव का 1 है, ऊपर जाते क्या हो जाएगा नेगेटिव का, यानी 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 10 की पावर -1 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -2 प्लस 9 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर
10 मल्टीप्लाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 होता है 1000, पॉजिटिव का है ऊपर जाते ही नेगेटिव यानी माइनस में 3 एंड दिस विल बिकम द आंसर। ओके, क्वेश्चन बहुत ही इजी है बेटा, बस क्या करना था हमें, इसमें बनाना है एक्सपोनेंट्स में बनाना है बेटा, इतना तो हमें पता ही है, बट यहां पर हमारे पास सारी पावर्स प्लस में है, जैसे ही ऊपर जाएंगे पावर किस में हो जाएंगे बेटा, माइनस में हो जाएंगे। आई होप समझ में आ गया होगा बेटा, बहुत ही इजी एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं एग्जांपल नंबर 4 पे। नाउ लेट्स मूव टू द एग्जांपल नंबर 4। एग्जांपल नंबर 4 हमसे क्या कहना है बेटा, राइट सिंपलीफाई करना है एंड राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, और इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। जिसने भी इंट्रोडक्शन पार्ट देखा क्या है हमारा, उसको बिल्कुल कांसेप्ट क्लियर हो गए। जब कभी भी मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है बीच में और बेस सेम होते हैं तो पावर क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। तो इसको कर देते हैं, पहला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा -2 की पावर -3 मल्टीप्लाई बाय -2 की पावर -4, बेस सेम है तो हो जाता है -2 की पावर -3 प्लस -4। बेस हमारा जब सेम होता है तो पावर मल्टीप्लाई में पावर प्लस हो जाती है, ठीक है। इसको ब्रैकेट में लिख लेंगे तो ये हो जाएगा -2 -3 माइनस प्लस विल बिकम माइनस, माइनस का 4। अब इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो माइनस माइनस विल बिकम प्लस एंड 4 प्लस 3 कितना हो गया 7, और माइनस का साइन कैरी हो जाएगा बेटा, यानी -2 की पावर -7। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही लिख रहा है तो इसको ओपन नहीं करेंगे, इसको इसी तरीके से लिख देंगे, ठीक है। समझ में आ गया होगा बेटा, जैसे ही ब्रैकेट ओपन किया माइनस प्लस माइनस बन गया तो -3 -4 माइनस माइनस विल बिकम प्लस, माइनस का साइन बड़े नंबर के साथ है, पहले प्लस किया माइनस का साइन कैरी फॉरवर्ड हो गया। इतना तो क्लियर होगा। सेकंड कर लेते हैं बेटा। सेकंड हमें पता है 4 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 4 की पावर -6। अब हमें ये पता है बेटा जब पावर बेस सेम हो, डिवाइड का साइन हो तो पावर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है, यानी 4 की पावर 5 माइनस माइनस का 6, ठीक है। तो 4 जैसे ही ब्रैकेट ओपन होगा बेटा माइनस माइनस विल बिकम प्लस, तो 5 प्लस 6। अब जैसे ही बेटा हम लोग ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ब्रैकेट को जैसे ही ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, माइनस माइनस विल बिकम प्लस, तो 4 टू द पावर 5 प्लस 6, so it will become 6 plus 5 will become 11, to 4 to the power 11 will be the answer. Okay, now let's move to the next one. Next question हमसे क्या कह रहा है बेटा, 3 to the power 2 multiplied by 3 to the power -5 multiplied by 3 to the power 6। चलिए मल्टीप्लाई है, बेस सेम है, पावर क्या हो जाएगी बेटा, प्लस हो जाएगी। तो कर लेते हैं 3 to the power 2 प्लस माइनस का 5 प्लस 6, ब्रैकेट ओपन करते हैं बेटा तो 3 2 माइनस प्लस विल बिकम माइनस माइनस 5 प्लस 6। ओके, चलो अब क्या हो जाएगा बेटा, माइनस प्लस विल बिकम माइनस, माइनस का साइन बड़े नंबर के साथ बेटा तो माइनस का 5 माइनस 2 कितना होता है 3, -3 प्लस 6। ओके, एंड सॉरी 3 टू द पावर -3 प्लस 6, माइनस प्लस विल बिकम माइनस अगेन, 3 टू द पावर 6 माइनस 3 कितना होगा बेटा 3, मगर माइनस प्लस कितना होता है बेटा माइनस, तो 3 कर देंगे। अब पावर देखिए बेटा 3 हो गई, बट पॉजिटिव की रहेगी क्योंकि पॉजिटिव नंबर्स के साथ, यानी पॉजिटिव साइन बड़े नंबर के साथ है, तो 3 टू द पावर 3 विल बी द आंसर। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा बेटा, क्योंकि हमने पॉजिटिव साइन क्यों लिया, क्योंकि वो बड़े नंबर के साथ है, ये कांसेप्ट तो क्लियर होगा। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द एग्जांपल नंबर 5। Now let's move to the example number 5. Example number 5 क्या कह रहा है बेटा, express 9 to the power -3 as a power with base 3। किसकी पावर बनानी है बेटा, बेस की, बेस 3 होना चाहिए। अभी हमारे पास बेस 9 है। चलिए अब सबसे पहले बेटा देखिए पावर को हटाते हैं तो बेस जो 9 है वो 9 को कैन बी एक्सप्रेस एज 3 to the power 3, इस तरीके से लिख सकते हैं बेटा, दोनों इक्वल ही है ना, क्योंकि 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 सॉरी 3 to the power 2, क्यों 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 कितना होता है बेटा, 3 3 9 होता है, तो हम लिख सकते हैं 9 is equals to 3 to the power 2। चलिए अब 3 बेस बन गया बेटा हमारे पास, बट हमारे पास -3 भी है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 3 to the power, we can write it in the form of over power। आपको लिखना नहीं पड़ेगा बेटा, सिर्फ मैं अभी एक्सप्लेन करने के लिए ऐसे लिख रहा हूं। अब देखिए हम इसको ओवर पावर के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि हमें बेस 3 चाहिए था तो बेस 3 कर दिया, तो इसको लिख सकते हैं 3 to the power 2 ओवर पावर -3। बात तो वही है ना बेटा, अब इसको अगर ओपन करेंगे तो 3 3 9 हो जाएगा, 3 9 की पावर -3। ओके, अब इसको बेटा मुझे पता है अगर ब्रैकेट को ओपन करते हैं, मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में भी बताया था, ब्रैकेट को अगर ओपन करते हैं तो पावर क्या हो जाती है बेटा, मल्टीप्लाई हो जाती है। क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। तो लिख सकते हैं 3 की जैसे बेस ओपन ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 2 मल्टीप्लाइड बाय -3, तो 3 2 6, यानी 3 की पावर -6 विल बी द आंसर। देखिए हमें पावर से कोई भी मतलब नहीं था कि कुछ भी पावर आए, हमको सिर्फ बेस 3 बनाना था। क्या बनाना था, बेस 3। देखिए बेस 3 हो गया बेटा, ठीक है, -6 की पावर के साथ। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, 9 को कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म 3 to the power 2,
क्योंकि 3 टू द पावर 2 मतलब 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 विल बिकम 9। अब इसको हम ओवर पावर के फॉर्म में लिख दें, क्योंकि 9 के ऊपर -3 था, हमने 9 को किस तरह से एक्सप्रेस किया है बेटा 3 टू द पावर 2 के फॉर्म में, ओवर पावर -3 कर दिया। जैसे ही ब्रैकेट ओपन किया हमें पता है कि बेटा a टू द पावर m ओवर पावर n ओपन करते हैं तो a टू द पावर m मल्टीप्लाइड बाय n होता है। तो इसी फॉर्मूले को यहां पर अप्लाई कर दिया, 2 मल्टीप्लाइड बाय -3, 3 2 6 माइनस का 6 हो गया। ठीक है, चलिए लेट्स मूव करते हैं एग्जांपल नंबर 6 पे। Now let's move to the example number 6. Example number 6 बहुत ही अच्छा है बेटा, इसके कॉन्सेप्ट को समझिएगा। हमारे पास क्या दिया हुआ है, फाइंड m को फाइंड आउट करना है बेटा, so that -3 to the power m plus 1 multiplied by -3 to the power 5 is equals to -3 की पावर 7। चलिए अब हम देख सकते हैं बेटा यहाँ पर हमारे पास लिखी हुई है -3 की पावर m plus 1 multiplied by -3 की पावर 5 इक्वल है -3 की पावर 7 की। ठीक है, जब बेस सेम होती है तो पावर प्लस हो जाती है, अगर मल्टीप्लाई का साइन इतना पता है तो लिख सकते हैं -3 की पावर m plus 1 plus 5 is equals to -3 की पावर 7। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो ये हो जाएगा -3 m plus 5 plus 1 6 is equals to -3 की पावर 7। अब ध्यान दीजिएगा बेटा यहाँ पर कॉन्सेप्ट है एक, जब हमारे पास इक्वल्स टू के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बेस सेम होता है, क्या होता है, बेस सेम होता है, इक्वल्स टू के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। मैं किसकी बात कर रहा हूँ बेटा, बेस की बात कर रहा हूँ। देखिए बेस -3 है और -3 है, तो जो हमारे पास ये जो पावर होती है बेटा इनको हम क्या कर लेते हैं, इक्वेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। किसके फॉर्म में लिख सकते हैं, इक्वेशन के फॉर्म में। तो हम इसको अगर लिखेंगे तो लिख सकते हैं m plus 6 is equals to 7। समझ में आ गया, जब कभी भी हमारे पास इक्वल्स टू के लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में बेस सेम हो, बेस देखिए -3 और -3 है, पावर से मतलब नहीं है, तो हम पावर को किस फॉर्म में लिख सकते हैं, इक्वेशन के फॉर्म में। हमने लिख दिया, अब इसको सॉल्व कर सकते हैं बेटा। देखिए ये +6 से उधर जाएगा तो -6 हो जाएगा, तो m is equals to 7 minus 6, तो m किसके बराबर हो गया बेटा, 1 के बराबर हो गया। तो m की वैल्यू क्या आ गई बेटा, m किसके बराबर है, 1 के बराबर है। समझ में आ गया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, कॉन्सेप्ट था, नया कॉन्सेप्ट था, प्लीज चेक कर लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। बेस सेम होती है तो पावर को हम एक इक्वेशन के फॉर्म में लिख के उसे इवैल्यूएट कर सकते हैं, वही हमने किया। ठीक है, लेट्स मूव टू द एग्जांपल नंबर 7। नाउ लेट्स मूव टू द एग्जांपल नंबर 7। एग्जांपल में हमसे क्या कह रहा है, 7 की सिंपलीफाई करना है। क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया हुआ है बेटा, कर्ली ब्रैकेट 1/2 की पावर -2 माइनस 1/2 की पावर -3 डिवाइडेड बाय 1/4 की पावर -2। अब देखिए क्या करें, जितनी भी पावर्स दी हुई है सब हमारे पास माइनस में दी हुई है। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे बेटा, पावर्स को चेंज करेंगे, पहले पॉजिटिव कर लेंगे, तो पावर को पॉजिटिव में चेंज करने के लिए क्या करेंगे बेटा, इसको रेसिप्रोकल कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 3/1 की पावर 2 माइनस 2/1 की पावर 3 कर्ली ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 4/1 की पावर 2। ओके, अब ध्यान से देख सकते हैं बेटा बेस में सब 1 हो गया तो उसको रिमूव कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास। अब कर्ली ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं बेटा, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 2 माइनस 2 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 4 की पावर 2। ओके, अब 3 की पावर 2 मींस 3 3 9 माइनस 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 टू जा 4 and 4 टू जा 8, यस, डिवाइडेड बाय 4 4 जा 16। सो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 16, सो इट विल बिकम 1/16 विल बी द आंसर, एंड दिस इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस। प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, फिर हम सेकंड क्वेश्चन पे मूव करते हैं, इसके सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है बेटा, 5/8 की पावर -7 एंड 8/5 की पावर -5। चलिए अब उसको हम क्या कर लेंगे बेटा, आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया, मैं इसको नोट कर लेता हूं बेटा, सो नोट डाउन कर लिया होगा आप लोगों ने। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। चलिए क्या लिखा हुआ है बेटा हमारे पास, ये लिखा हुआ है 5/8 की पावर -7, तो 5/8 की पावर -7 मल्टीप्लाइड बाय 8/5 की पावर -5। चलो अब इसको रेसिप्रोकल कर लेते हैं बेटा, तो देखिएगा ये हो जाएगा बेटा 5, अगर हम इसको रेसिप्रोकल करते हैं तो बेटा ये हो जाएगा 8/5, और इसको भी अगर रेसिप्रोकल करते हैं बेटा तो ये भी हो जाएगा 5/8। मगर ध्यान से देखिएगा बेटा, फिर हमारे पास बेस सेम नहीं बचेंगे, बेस सेम नहीं बचेंगे, तो हम इसको क्या करते हैं बेटा, सिर्फ एक को ही चेंज करते हैं। अगर हम इसको लिख दे बेटा 5/8 की पावर -7 मल्टीप्लाई बाय, इसको रेसिप्रोकल करते हैं सिर्फ, तो क्या हो जाएगा 5/8 की पावर 5। अच्छा अब आप ध्यान से देखिए बेटा, जब बेस सेम होती है, जब बेस सेम होती है तो पावर क्या हो जाती है बेटा, अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो पावर प्लस हो जाती है। चलिए कर लेते हैं बेटा, तो ये हो जाएगा 5/8 की पावर -7 + 5, क्योंकि बेस सेम है बेटा, तो बेस को सेम कर लिया, पावर क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है,
तो ये हो जाएगा बेटा 5/8 की पावर प्लस माइनस माइनस, ओके, तो ये हो जाएगा माइनस का 2, क्योंकि बड़े के साथ माइनस का साइन है बेटा। अब इसको चेंज कर लेते हैं बेटा, पॉजिटिव में कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 8/5 की पावर 2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं बेटा, 8 8 जा 64 एंड 5 5 जा 25 बेटा। क्यों? क्योंकि ब्रैकेट के बाहर पावर है बेटा, तो दोनों में मतलब 8 की पावर भी 2 है और 5 की पावर भी 2 है। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं बेटा, ये हो जाएगा 64, ये हो जाएगा 25, 25 2 जा 50 and we will get 14. So the answer will be 214/25 and this will be the answer. ओके, हमने दोनों को रेसिप्रोकल क्यों नहीं किया बेटा? क्योंकि हमने देखा कि 5/8 है और 8/5 है, अगर दोनों को चेंज कर लेते बेटा तो बेस सेम नहीं हो पाता, फिर हम इसको सॉल्व नहीं कर पाते। तो इसलिए हमने क्या किया, सिर्फ एक को ही चेंज किया, 5/8 बेस बना दिया और फिर हमने क्या कर दिया बेटा, उसको सॉल्व कर दिया। आई होप समझ में आ गया होगा बेटा। आप लोग को ऑलरेडी इंट्रोडक्शन पार्ट में ये चीज बता चुका हूं कि बेस अगर सेम होता है मल्टीप्लिकेशन में पावर प्लस हो जाती है। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एग्जांपल, दैट एग्जांपल नंबर 8। Now let's move to the example number 8. Example number 8 क्या कह रहा है बेटा? Find the value of omega में वैल्यूज निकालनी है बेटा। पहला क्वेश्चन कह रहा है हमसे 3 की पावर 0 प्लस 4 की पावर -1। चलिए पहला कर लेते हैं बेटा, हमारे पास दिया हुआ है 3 की पावर 0 प्लस 4 की पावर -1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 2। चलिए 3 की पावर 0, जब कभी भी 0 पावर होती है बेटा तो वो नंबर पूरा क्या बन जाता है, 1 बन जाता है, बता रखा है। तो ये बन जाएगा 1, ब्रैकेट में लिख देते हैं बेटा 1 प्लस, अच्छा देखिए माइनस में है तो इसको प्लस में चेंज करने के लिए इसको रेसिप्रोकल कर दे बेटा, तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, ये हो जाएगा 1/4 और 1 की पावर है बेटा तो कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है, मल्टीप्लाई बाय 2 2 जा 4। ठीक है, अब इसका एलसीएम ले लेते हैं बेटा, यहां 1 हो जाएगा तो 4 4 प्लस 1, 4 1 4 एंड 1 मल्टीप्लाई बाय 1 will 1 मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये हो जाएगा बेटा 5/4 5/4 मल्टीप्लाई बाय 4। अब 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो आंसर क्या आ गया बेटा 5। नोट डाउन कर लीजिए इसको। अब हम मूव करते हैं बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब सेकंड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है बेटा, 2 की पावर -1 एंड 4 की पावर -1। 2 की पावर -1 मल्टीप्लाई बाय 4 की पावर -1 डिवाइडेड बाय 2 की पावर -2। चलिए माइनस में चेंज है पावर, प्लस में कर लेते हैं तो रेसिप्रोकल करना पड़ेगा बेटा, तो 1/2 की पावर 1 लिखते ही हैं, फॉर -1/4 डिवाइडेड बाय 1/2 की पावर, अब यहां पर 2 है बेटा तो इसकी पावर को क्या लिखनी पड़ेगी, 2 लिखनी पड़ेगी। ओके, चलिए अब सॉल्व कर लेते हैं बेटा, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा सामने सामने आपको पता है, तो ये हो जाता है 1 on 1 एंड 4 2 जा 8 डिवाइडेड बाय 1 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 1 एंड 2 2 जा 4। अब डिवीजन में बेटा मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर लेते हैं, इसको रेसिप्रोकल कर लेते हैं, तो 1/8 मल्टीप्लाई बाय 4/1, 1 से 1 कैंसिल, 4 हो जा 4 4 2 जा 8, तो आंसर क्या आ गया बेटा 1/2 विल बी द आंसर। सिंपल था बेटा, सारी पावर माइनस में थी, प्लस में करने के लिए सबको रेसिप्रोकल कर दिया और कैंसिल आउट कर दिया। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, लास्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। ये एग्जांपल का बेटा लास्ट क्वेश्चन है, एग्जांपल नंबर 8। इसके बाद हम एक्सरसाइजेस को मूव करेंगे। चलिए इसका थर्ड पार्ट, 1/2 की पावर -2 1/3 की पावर -2 1/4 की पावर -2। चलिए प्लस कर लेते हैं, सबसे पहले पावर प्लस में कर लें तो 1/2 रेसिप्रोकल कर लेंगे तो 2 की पावर क्या हो जाएगा बेटा, 2 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 4 की पावर 2। ओके, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 16 प्लस 4 20, 20 प्लस 9 29, 29 विल बी द आंसर। बहुत ही इजी क्वेश्चन था बेटा, सिर्फ हमें क्या याद रखना है बेटा, जो मेथड सिखाया है पावर को माइनस से प्लस में कन्वर्ट करने के लिए रेसिप्रोकल करते हैं, प्लीज उसको याद रखिएगा। उसके अलावा क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इजी है। ओके, सो अब जो एग्जांपल पार्ट है बेटा वो हमारा ओवर होता है। अब हम एक्सरसाइजेस में मूव करेंगे। आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा। इंट्रोडक्शन पार्ट में सारी चीजें दी हुई है बेटा, प्लीज उसको जाके देख लीजिएगा। हैव अ वंडरफुल डे अहेड गाइस, बाय बाय, टेक केयर, लव यू एंड प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके।